वेलकम टू श्रीजी आईएएस इंस्टीट्यूट। हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के कारण डिस्कस करेंगे। उनको क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम हो सकते हैं और उनके बारे में कुछ ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन यूरोप? योर ऑप्शन आर ज़ैफरोजिया, योर ऑप्शन बी ऑब्निश्क, ऑप्शन सी बशकीर, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। So the current answer is Zaporozhye. The first thing is that it is the largest nuclear power plant located in southeastern Ukraine. It has been in news because that Russia has invaded Ukraine and damaged some part of it. So it is the largest nuclear power plant located in Europe. As far as Obnish is concerned, it is the first nuclear power plant in the world and it is located in Russia also. Bashkir is also a nuclear power plant which is located in Russia. तो जब रशिया ने जब इन्वेड करा भी यूक्रेन को, तब इसका कुछ पार्ट जो है ज़ैपोरोज़्हिया का वो डैमेज हुआ है और ये काफ़ी कंसर्न बना हुआ है और न्यूज़ में बना हुआ है। तो इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इट इज़ लोकेटेड इन द सदर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन। नाउ वी टॉक अबाउट सम बेसिक फैक्ट्स अबाउट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड जो भी बेसिक फैक्ट्स हैं उनके बारे में नजर डाल लेते हैं। पहला तो ये कि दुनिया भर में 439 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है 32 कंट्रीज के अंदर। सेकेंड पॉइंट अबाउट न्यूक्लियर पावर प्लांट इज दिस दैट इट does generate some amount of carbon while generating electricity. Though it is very minimal, but it does generate some amount of carbon while generating electricity. The amount can be vary from 15 to 50 gram carbon dioxide per kilowatt hour of electricity generated. और जो बेसिक पॉइंट है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट का ये है कि इसमें जो प्रोसेस इस्तेमाल होती है वो फिज़न की होती है। फिज़न में जो यूरेनियम के जो एटम्स होते हैं उनको स्प्लिट करा जाता है और जनरली U38 और U35 जो एटम है यूरेनियम के उनका यूज़ करा जाता है। जो आइसोटॉप है यूरेनियम के उनका यूज़ करा जाता है और इसके अंदर जो फिज़न होता है, फिज़न के अंदर जो एटम है उसको स्प्लिट करा जाता है और उससे एनर्जी रिलीज होती है। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है न्यूक्लियर पावर प्लांट का। अगर हम इंडिया की बात कर लेते हैं तो इंडिया के अंदर 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, 22 न्यूक्लियर रिएक्टर है। 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ककरपारा गुजरात, कल्पकम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश, कायगा कर्नाटका, राजस्थान में रावतभाटा में, तारापुर महाराष्ट्र में और कुदमकुलम तमिलनाडु में। जो लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो है कुदनकुलम जो कि तमिलनाडु में लोकेटेड है और फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो इंडिया के अंदर तारापुर में लोकेटेड है। वहीं हम बात करते हैं 22 न्यूक्लियर रिएक्टर की जो कि इंडिया में है। उनमें से 18 जो है प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर है और 4 जो है लाइट वाटर रिएक्टर है। सबसे पहला जो न्यूक्लियर रिएक्टर इंडिया में जो कमीशन करा गया था वो बार्क द्वारा करा गया था, भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर 1956 में अप्सरा, जो कि ये बनाया गया था विद असिस्टेंस ऑफ यूके यूनाइटेड किंगडम द्वारा असिस्टेंस प्राप्त हुआ था। उसके द्वारा ये फर्स्ट कमीशन करा गया था अप्सरा इंडिया के अंदर, जो कि शटडाउन हो चुका 2009 के अंदर। ये लोकेटेड था मुंबई में। We move on to next question. The next question is how many member states are in European Union? Your options are A 26, option B 27, option C 28, option C 29. So the correct answer is 27. European Union has right now 27 members. Though when it was formed through Maastricht Treaty बाय 28 कंट्रीज, जब ये फॉर्म हुई थी मैक्स्ट्रिट ट्रीटी, जो नीदरलैंड में एक जगह है, एक सिटी है मैक्स्ट्रिट, उसके अंदर ये जो फॉर्म हुई थी, जब वो 28 कंट्रीज ने मिलकर इसको बनाया था,
ये 1993 में हुई थी। 1993 में क्यों हुई थी? क्योंकि इससे पहले जस्ट एक डिसइंटीग्रेशन हुआ था रशिया का, और उनको कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर्स हैं, जो वहाँ के जो छोटे छोटे देश हैं, उनको फियर था कि वो उन पे कभी भी अटैक हो सकता है, या फिर भविष्य में रशिया ऐसी कोई ना कोई चीज करेगा जिससे वो प्रॉब्लम आएंगे। आज जो रशिया और यूक्रेन का जो किस्सा चल रहा है, वो रशिया का वही पुराना किस्सा चल रहा है जो 1991 से पहले की कहानी थी। तो इसलिए ये यूरोपियन यूनियन का एक क्रिएशन का एक मेजर कारण डिसइंटीग्रेशन ऑफ रशिया भी था। अब इसके अलावा एक और बात है, क्योंकि अब ये 27 मेंबर स्टेट है, पर ये जब ऑर्गेनाइज हुए थे, जब क्रिएट हुई थी यूरोपियन यूनियन, तो इसके 28 मेंबर्स थे। यूके जो यूनाइटेड किंगडम है, उसने इसमें से एग्जिट कर लिया, जिसे ब्रेक्सिट के नाम से आते हैं। ब्रिटेन ने जब एग्जिट करा था तो उसका नाम पड़ गया था ब्रेक्सिट। ब्रेक्सिट तो ये 2020 के अंदर हुआ था। और स्विट्जरलैंड जो है वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। We move on to next question. Your next question is that India's first Dugong Conservation Reserve notified in. Your options are A. Odisha, B. Tamil Nadu, C. Andhra Pradesh, D. Karnataka. So the correct answer would be Tamil Nadu. रिसेंटली इंडिया के अंदर जो फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व जो आ रहा है, वो नोटिफाइड जो हुआ है तमिलनाडु में हुआ है। डुगोंग के बेसिक फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। ये एक मेराइन मैमल है, और ये 4 लिविंग स्पीसीज जो सेरिना की है उसका एक ये पार्ट है। वन ऑफ द 4 लिविंग स्पीसीज ऑफ द ऑर्डर सेरिना। ये 40 कंट्री में पाया जाता है। ये सी ग्रास पे डिपेंडेंट है और हर्बीवोरस है, सी काऊ की तरह। सी काऊ जो कि एक्सटिंक्ट है, उसी की तरह हर्बीवोरस है, और ये सी ग्रास पे डिपेंडेंट है। इसका जो स्टेटस है IUCN में, वो वनरेबल है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं मेराइन मैमल्स की। जैसे कि डुगोंग जो है मेराइन मैमल्स है, वैसे ही और कौन कौन से होते हैं? तो एक तो सील्स, जिसको एलिफेंट सील्स के नाम से भी जाना जाता है। वेल्स, जैसा कि हम जानते हैं वेल्स जो होती है वो मैमल ही होती है, मेराइन मैमल। मैनेटीज, सी ओटर्स, पोलार बियर, सी काऊ जो कि एक्सटिंक्ट है, सी मिंक, और जापानीज सी लायन, जो कि ये सब जो हैं ये मेराइन मैमल है। सी लायन जो है वो प्राइमरली कार्निवोरस होता है, वो सी काउ जो कि एक्सटिंक्ट है, और डुगोंग जो है वो प्राइमरली हार्बीवोरस है। सो वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग amendment deals with the 10% reservation for economically weaker section? Your options are 102nd amendment, 103rd amendment, 104th amendment, or option D 105th amendment. सो द करेक्ट आंसर वुड बी 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019, जो कि 103 जो अमेंडमेंट जो एक्ट लाया गया था 2019 के अंदर, ये इंट्रोड्यूस करा गया था रिजर्वेशन देने के लिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। इसके अंदर जो रिजर्वेशन था वो एडमिशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो कि प्राइवेट और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रन करे जाते थे, उनमें एडमिशन के लिए, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनके अंदर ये इनको रिजर्वेशन दिया गया। ये ध्यान रखिएगा, स्टेट रन जो गवर्नमेंट है वो उसके अंदर ये अप्लाई नहीं होता है। ऑल दो ये डिपेंड करता है कि वहाँ की यदि स्टेट गवर्नमेंट इसको अप्लाई करना चाहती है इस रिजर्वेशन को, तो वो कर सकती है, और कुछ स्टेट्स ने करा भी है। बाकी ये जरूरी नहीं है, ये इन्फोर्स नहीं करती है स्टेट गवर्नमेंट को भी अपने जो वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसके अंदर
10% रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को देने के लिए। उसके अलावा हम नज़र डालते हैं कि इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स क्या है। तो बेसिक ये है कि इसके अंदर जो फैमिली की इनकम है वो 8 लाख सालाना 8 लाख से कम होनी चाहिए, या फिर 5 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड से कम होना चाहिए, और या फिर उस फैमिली का जो है वो घर जो है 1000 स्क्वायर फीट से कम क्षेत्र में बना होना चाहिए। ये 3 इसके जो बेसिक पिलर्स कह सकते हैं, या जो बेसिक जो इसके बेस बताए जा सकते हैं, कि इन 3 पे निर्धारित करा जाता है कि वो कोई कम्युनिटी जो बंदा है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करता ही नहीं करता है। एक तो इनकम बेसिस पे जो कि 8 लाख से कम होनी चाहिए, यदि लैंड है, यदि किसी गांव में रहते हैं एग्रीकल्चर लैंड है तो 5 एकड़ से कम होना चाहिए, और या फिर यदि एक शहर में रहते हैं तो वो 1000 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए।